हिंदू वीरों की भूमि पर वो खूनी फसलें काट रहे, राजपूत और जाट दलितों की छाती में खंजर गाड़ रहे, घनी बस्तियों में छुपकर वो घेर घेर कर मार रहे, सारे चिंतक सारे नेता बस सत्ता के तलवे चाट रहे, चरमपंथ के सुअर सारे शेरों को ललकार रहे। अरे कहां सोए हुए हो समाजवादियों, जाटों के मसीहाओं, कहां मुंह छुपाए बैठे हो? दलितों के नाम पर सत्ता की मलाई चाटने वाले चिंतक और नेता किस बिल में जाकर घुसे हो? कहां गए वो हजारों लाखों ट्रैक्टर्स? वो कहां था काफिला जिसके ताव में सरकार हिलाने निकले थे? वो पीढ़ियों के कल्याण का शिगुफा छेड़ने वाला समाजवादियों का जोर कहां चला गया? दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदोष चौहान के जागो में आप सभी का स्वागत करता हूं। जिहादी सुअरों का झुंड बेलगाम हो चुका है। वो हिंदू जातियों की हिट लिस्ट बना रहा है, घेर घेर कर मार रहे हैं। उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि जाटलैंड में घुसकर जाटों को गांव खाली करने का खुली धमकी दे रहे हैं। जिहादी लश्कर हिंदू इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं और इन सब के जिम्मेदार वही नेता है जो लाशों की आग पर सियासी रोटी सेकने के एक्सपर्ट रहे हैं, जो कौमी एकता और गंगा जमुना तहजीब की खोखली वकालत करते हैं। कहां गई करनी सेना की वो रंगबाजी? अरे आओ बचाओ जाटों को, किस बात का इंतजार कर रहे हो? मायावती, अखिलेश, चंद्रशेखर, टिकैत, ये वो चेहरे हैं जिनकी राजनीति का आधार यही दलित और जाट वोट बैंक रहा है। लेकिन बस चुनावी जीत की सोशल इंजीनियरिंग पर यह फॉर्मूला फिट बैठ रहा है। इसलिए अगर जरा सी फिक्र होती तो इनकी गिरती लाशों पर ये मौन नहीं रहते, हुंकार दिखाते, गैरत दिखाते, मरने वाले दलित, जाट और राजपूत परिवारों को हिम्मत मिलती। लेकिन किसे पड़ी है? इस दोगली राजनीति का शिकार हुए पीड़ितों के लिए यह सबक है। आंखें खोलो और देश इन धोखेबाजों की असलियत। बाकी सुदर्शन न्यूज हमेशा आपके साथ खड़ा है, हम तो सवाल पूछेंगे ही। तो चलिए शुरू करते हैं जागो। यहाँ था हिंदू चले जाओ सारे, सरेआम धमकी दीजिए कि यार हिंदू नहीं रहोगा। कहराना याद है या भूल गए हो? मजहबी आग के शोले आज भी दहक रहे हैं। बड़े पैमाने पर हिंदू पहले ही पलायन कर चुका है, लेकिन मजहबी सनक अब भी जस की तस है। आज उसी जाटलैंड में मुगलिया फरमान जारी किया गया है, जाटो गांव खाली कर दो नहीं तो कोई बचाने नहीं आएगा। अपनी धमकी को उन्होंने सच करके दिखाया भी दिया है। देवेंद्र जाट को नदीम और शोएब ने काट कर फेंक दिया है। 150 बार देवेंद्र को खंजीर मारकर काट कर फिर गोली भी मार दी। घटना शामली के मामोर गांव की है। इस ठसक की वजह जानते हैं आप? इस गांव की आबादी की बदल चुकी डेमोग्राफी है। इस गांव में 65% मुसलमान रहते हैं और हिंदू सिर्फ 35% ही बचे हैं। इसी 35% में गुर्जर, जाट और दलित आबादी है, कंबाइन है, और ये सब कुछ सुनियोजित तरीके से किया गया है। धीरे धीरे उन्होंने आतंक बचाना शुरू किया, उपद्रव किया, हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया, ताकत कम की और अब उनके समूल नाश की तैयारी की जा रही है। अब तक विवाद के पीछे का एक खोखली वजह सामने आई है, जिसमें इसे 2 साल पहले का एक विवादित बयान बताया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे का असल मकसद अब भी डिकोड नहीं किया जा रहा है। यह इलाका मुसलमान का है, हिंदुओं गांव खाली कर दो, यह धमकी दी जा रही है। हिंदुओं को हम यहां किसी भी कीमत पर नहीं रहने देंगे। यह धमकी पाकिस्तान या अफगानिस्तान नहीं, सीएम योगी के उत्तर प्रदेश में दी जा रही है, वो भी हिंदुओं को दी जा रही है। तो क्या करना चाहिए? इसका समाधान क्या है? कहां गए वो कौमी एकता और गंगा जमुना वाली तहजीब सिखाने वाले कागजी शेर? जरा एक बार आओ ना मैदान में, इन मुसलमानों को भाईचारे का पाठ पढ़ाओ, बंद करो यह हिंसा। नहीं आओगे ना, क्योंकि इसकी पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलेगी ना। मुस्लिम वोट बैंक रूट तो नहीं जाएगा। मरने दो हिंदुओं को, बस मुसलमान वोट बैंक हाथ से नहीं जाना चाहिए। मामोर गांव में भय का माहौल है। मृतक देवेंद्र के साथी खुद बता रहे हैं कि हालात कितनी बिगड़ चुके हैं। सुने एक बार। यहाँ था हिंदू चले जाओ सारे, सरेआम धमकी दीजिए कि यार हिंदू नहीं रहोगा। इसमें जी हम खेत में जैसे पहले भी काम कर रहे थे जी, वो पहले भी आते थे कि यहाँ था हिंदू चले जाओ सारे,
ऐसी ऐसी बात करते थे जी। आगे हमने कंप्लेंट भी करी जी थाने में, फिर भी साथ क्या उनका पर्चा होगा, उनकी जमानत हो जाए जी। उनके बड़े बड़े प्रधान है जब छोड़ दे जी उनने, मारा उड़ा कोई रहना नहीं है जी। सीधी सरेआम धमकी दीजिए कि याडा हिंदू नहीं रहोगा, याडा मुसलमान रहूंगे सिर्फ। देवेंद्र अकेले रहते? नहीं, मैं भी साथ में पानी चलाने गए थे जी धान में। मैं 2 किले अलग था जी, वो इस दूसरे टेबल पे थे, दूर था वो। आज भी पूरी आई जी गोलियां की, कई गोली मारी, लगभग 15 गोली मारी जी। चक्कू भी 100-150 के लगभग चक्कू मार रखे जी। मैं भी मौके पर होता तो मैंने भी मार दंदे जी। ताऊ जी थे वहीं के, उनके भी मारे जी। ये ताऊ भी जी थे जी वहीं, वो कट्टे ले रहे थे जी, तो इतने लंबे लंबे चक्कू थे जी, 2 कट्टे थे। देवेंद्र के कातिलों के पूरे खानदान का आपराधिक इतिहास है, पहले भी जेल की हवा खा चुके हैं। मुस्लिमों का चैलेंज है कि इन हिंदुओं को यहां नहीं रहने देंगे। आप साफ समझ सकते हैं कि इन जिहादी टोली का असल मकसद क्या है। वो पूरे इलाके को हिंदू विहीन करने के मिशन पर है। हमारी टीम ने तह तक जाकर पूरी पड़ताल की, जाट संगठनों के लोगों से बात भी की, जिन्होंने इस मामले पर हो रही लीपापोती पर बेबाकी से अपनी बात भी रखी है। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। दुर्भाग्य इस बात का है कि माननीय योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर जिहादियों ने ये कहकर हत्या कर दी कि यहाँ केवल हिंदू काम करेगा, हिंदू रहेगा, यहाँ जाट नहीं रहेगा। चूंकि ये इतिहास जानता है कि जाट ही देश के स्वाभिमान की और देश की रक्षा कर रहा है सीमा पर। इसके पीछे जो मौलाना है, जो हाजी हैं, जिन्होंने जो पूरा इस केस का मास्टरमाइंड है, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, उसको जांच से बाहर रखा गया है। और वो अपने आप को जो ठेकेदार बताते हैं समाज के, जिनकी मूंछें बड़ी बड़ी, मुच्छड़ जो है वो आज लापता है। सबसे पहले तो जी आपका धन्यवाद सुदर्शन न्यूज का, आप हमारा पता लेनी है। इसके पीछे हम क्या बता सकते हैं कि कातिलों का क्या है। पुलिस ने भी उनको पकड़ करके बस अपना ये दिखा दिया कि हाँ हमने 12 घंटे में इसको पकड़ लिया, एक आरोपियों को ये कर दिया, वो कर दिया। और लेकिन जो इसके पीछे जो ताकत है, जिसने काम करवाया है, वो तो नहीं सामने आ रही। जिनने काम किया उनके तो घर में खाने का अनाज भी नहीं है। हमारी 3 बार FIR भी चेंज कर दी है। और इतना बड़ा संगीन अपराध हुआ है, दिन दिहाड़े ऐसे इतने चाकू मार के, गोली मार के हत्या कर दी। उसको आरोपियों को पकड़ के ना तो ना कुछ रिमांड हो, ऐसे ही चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उन्हें पुलिस के साथ सारी सब कुछ मतलब उनकी सेटिंग है। उनको कोर्ट में पेश किया पुलिस ने, ना तो उनका कोई कोर्ट से रिमांड मांगा कि पूछताछ के लिए कि इसमें कौन कौन आदमी शामिल है, किसने वारदात कराई है। उनको सीधा जेल भेज दिया। यहां हिंदुओं का अस्तित्व, उनकी अस्मिता, उनकी पहचान, उनकी जिंदगी पर जिहादी पहरा लगाए बैठे हैं। लेकिन पुलिस महकमे को सिर्फ इसमें 2 पक्ष दिख रहे हैं, 2 पक्षों की पुरानी रंजिश दिखाई दे रही है। आप खुद सुनिए पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं। ये देवेंद्र हैं सनाप ईश्वर, निवासी कुराड़, ये सोनौली पानीपत के थे। इन्होंने यहाँ करीब 50 बीघे खेत है इनका, और कुछ इन्होंने बटाई पे भी ले रखी है। तो यहीं पे जो जानकारी प्राप्त हो रही है, गांव के ही 2 व्यक्ति थे, नदीम और शोएब। इनके साथ मारपीट करी है। इनको पहले नदीम ने चाकू मारा है, उसके बाद जब झगड़ा होने लगा फिर उन्होंने गोली मार दी है शोएब ने। देवेंद्र थे जिनकी उम्र 40-45 वर्ष के आसपास की थी। ये पानीपत अस्पताल में इनका देहांत हो गया है। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। जो जानकारी प्राप्त हुई है, करीब 2 साल पहले इन कथित अभियुक्तों से इनकी लड़ाई हुई थी, जिनको लेकर दोनों लोगों के बीच में विवाद था। बाद में भी कुछ झगड़े की सूचना प्राप्त हो रही है, जो अपुष्ट है, अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। अब इनके सहायता के लिए कितने लोग थे, यही दोनों लोग थे, ये जांच का विषय, विवेचना चल रही है। तहरीर प्राप्त करते ही शेष अगली कार्रवाई पुलिस द्वारा कराई जाएगी। दबाव बढ़ा तो पुलिस भी हरकत में आई। मौका मुआयने कराने के बाद आरोपियों की धरपकड़ भी शुरू कर दी गई। फरमान, शबान और नदीम पुलिस के गिरफ्त में है। इन तस्वीरों में अब साफ देख सकते हैं कि यही 3 आरोपी ने देवेंद्र को बकरे की तरह हलाल कर दिया, मानो कोई विकृत कातिल जिसके मन में देवेंद्र को तड़पा तड़पा कर मारने की सनक रही हो। इस हत्या से वो पूरे हिंदू समाज को एक संदेश देना चाहते थे कि आगे से ध्यान रखना बेटा, हम पर आग भी उठाई तो यही अंजाम होगा। जैसा कि देवेंद्र के गांव वालों ने बताया कि पुलिस घटना को अलग एंगल से देख रही है, जबकि पुलिस का कहना है कि हमने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने पूरी शिद्दत से अपना काम किया है। टीमें लगी हुई थी। इस बीच में एक जानकारी प्राप्त हुई कि जो सुबह घटना हुई थी उसके अभियुक्त पानीपत की तरफ से पुनः मामोर गांव में जाने वाले हैं। तो ये मामोर गांव के पीछे का जंगल है, यहाँ पे पुलिस ने घेराबंदी करी थी। पुलिस ने जब रोकने का उनको प्रयास किया तो एक नदीम सन ऑफ इलियास, इन्होंने पुलिस के ऊपर फायर करी। पुलिस ने आत्मरक्षा गोली चलाई है, इनके पैर में चोट लगी है। इनको जिला अस्पताल में सीएससी में दाखिल कराया गया है। इसके पूर्व इसमें जो तीसरा अभियुक्त था, जो फरमान, जो अज्ञात अभियुक्त था, उसको भी थाना कैराना की पुलिस के द्वारा चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया था। ये जो अभियुक्त है नदीम, जिसको गोली लगी है, उसके पास से एक तमच्चा, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद